दोस्तों, स्वागत है आपका खबर नेशनल टाइम में। मैं डॉक्टर राहुल बाली। नमस्कार। आज मैं 3 सवाल के साथ आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। वो सवाल हैं, क्या अभिजीत दीपके जो है सीजेपी पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराएंगे इंडिया में और इलेक्शन लड़ेंगे? क्या वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? क्या वो जो है ऐसे ही सड़कों के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और उसका कोई हल नहीं निकलेगा? ये 3-4 सवाल जो हैं मेरे आज दिमाग में घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि आज सीजेपी जो है वो बैकफुट पे है और ऐसा जो है ऑल इंडिया एसोसिएशन जो है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, वो जो है सड़कों के ऊपर है, फिर जंतर मंतर पे है। लेकिन ये तीनों आदमी अब सीजेपी के जो है वो गायब हैं, क्योंकि ये गैप तो उस टाइम भी थे जब बच्चों के ऊपर लाठियाँ चल रही थी, पैलेट गन चल रहे थे, और जो है ये तीनों के तीनों जो है इनके ऊपर एक भी लाठी नहीं लगी और इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा एक्शन होने वाला है, इसलिए ये गायब हो गए। मैं फिर उन्हीं सवालों के ऊपर उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका आंसर ढूंढने से पहले मैं समझता हूँ कि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, जज हैं, जो सॉलिसिटर जनरल फॉर्मर रहे हैं, उनके विचार इस सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हैं जो राजनीति को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, वो लोग हैं जो सरकारों के साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो मैंने इस सीजेपी प्रोटेस्ट को लेके 3 लोगों को चुना है जिनके नाम है हरीश साल्वे जी। वो फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपनी इंटरव्यू जो है वो न्यूज़ 18 के शिवशंकर के साथ इंटरव्यू दिया है। कपिल सिब्बल जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया सीजेपी को जो लीगल बैटल लड़ने के लिए दिया है। और तीसरे जो मैंने चुने हैं वो एडिटर हैं सुहास पालीशेखर। वो एडिटर है स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स के। उन्होंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं। उनकी इंटरव्यू जो है करण थापर के साथ इंटरव्यू हुई है। इन तीनों को लेके मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऊपर आ रहा हूँ। जो हरीश साल्वे जी हैं, उनका इंटरव्यू के दौरान कहना है कि जो मिसगाइडेड स्टूडेंट है दे शुड ड्रॉ द लाइन। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डायलॉग है, जो डायलॉग या वोकैबुलरी ऑफ डायलॉग जो है वो शरिल हो गई। अब शरिल का मतलब वो बहुत लाउड हो गई है, शार्पन हो गई है, और ये पॉलिटिकल क्लास की देन है। इसलिए आज जो बच्चे जो हैं, जो हमारे बुजुर्गों से सीखते हैं, वो आज जो है सड़कों के ऊपर गाली गलौज की जो भाषा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो या किसी और के अगेंस्ट हो। तो वो उनको उन्होंने हरीश साल्वे जी ने जो है इसको ये गलत ठहराया है। तो अब मैं आता हूँ कपिल सिब्बल जी के। जैसा कि आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल जी ने 1 करोड़ रुपया सीजेपी पार्टी को लीगल बैटल लड़ने के लिए, जो कि FIRs हुई हैं और उसके लीगल बैटल लड़ने के लिए उनको फंड दिया है। लोग कपिल सिब्बल जी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। उनका लोगों का कहना है, जैसे कि एक ने लिखा है, उनका कहना है कि अनाउंस 1 करोड़ टारगेट 20 करोड़, यानी ये लोग उनके बारे में लिख रहे हैं। तो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सुहास पालीशेखर ने करण थापर के साथ इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने 3-4 चीज़ें बहुत ही यानी अच्छे एनालिसिस करके कही है। उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट में अब कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसको ब्रूटल तरीके से, रेप्रेसिव तरीके से बुरी तरह जो है इसको डील करेगी। तो ये जो 3 लोगों की मैंने बात की, वो बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ काम करते दिखाई देते रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, सिवाय सुहास पालीशेखर को, क्योंकि वो तो एक ऑथर भी हैं और उन्होंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। लेकिन ये इनके जो विचार हैं वो इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो सीजेपी प्रोटेस्ट का है वो क्या होने वाला है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो सुहास पालेशिकर जी ने कहा कि कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उनके हिसाब से जो बिल्कुल रॉटन सिस्टम है। आज बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि एजुकेशन का हम क्या फ़ायदा उठाएं, क्या उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, ये उनका कहना है। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट कही कि ये सरकार जो है बलडोजर सरकार है, इसलिए इस CJP प्रोटेस्ट को या किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट को वो ब्रूटल तरीके से हैंडल करेगी। तो जो मैं उसी 3 क्वेश्चन के ऊपर फिर आता हूँ। देखिए, जो लड़ाई है वो सड़क पे लड़ी जा सकती है, लेकिन उसका जो हल है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। ऐसा कोई भी आप प्रोटेस्ट देख लीजिए जो पूरे देश के अंदर हुआ है या हो रहे हैं या होंगे, तो उनका जो हल जो निकला है वो पार्लियामेंट के अंदर ही निकलता है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में अभिजीत दीपके जो मैंने सवाल उठाए हैं उनको मजबूरन ही पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा, इलेक्शन मोड में आना पड़ेगा, और जहाँ फिर वो कांग्रेस को ज्वाइन कर दें या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ये अब उनकी मजबूरी बन जाएगी। क्यों? जो लोगों का समझना है कि ये भी हिडन एजेंडे के साथ ही एक मकसद लेके आए हैं, क्योंकि ये खाली इस्तीफा लेने के लिए एक 1 पॉइंट एजेंडा जो लेके आना, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ी जो है। लेकिन उन्होंने ये 1 पॉइंट एजेंडा इसलिए रखा ताकि वो जनता के अंदर अपना नाम जो है वो दिखा सकें, अपने चेहरे दिखा सकें। वो उनका काम हो चुका है जंतर मंतर से। तो अब लगता है कि इनका अपना सर्वाइवल जो है अभिजीत दीपके एंड ग्रुप का बिना पार्टी बनाए हुए ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर इनका वही असर होगा जैसे दूसरे लोगों का होता आया है। अगर ये पार्टी बना लेते हैं तो ये पार्टी बनाएंगे तो फिर ये इनको हार का सामना इसलिए करना पड़ेगा। प्रशांत जी के बारे में देख लीजिए, वो दूसरों को जिताते रहे, खुद हारते हैं उनकी पार्टी वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जब राजनीति में पूरी तरह आप आ जाते हैं तो फिर आपका जो है वो एक राइवल ग्रुप जो है बन जाता है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम देखेंगे कि ये CJP के प्रोटेस्ट के लोग जो हैं वो क्या करते हैं। मैंने बहुत शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसके एयरपोर्ट उतरने पे, अभिजीत के एयरपोर्ट के उतरने पे दूसरे दिन ही मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने ये कहा था कि इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं हिडन एजेंडे के साथ एक स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, और ये जो वही हुआ है। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में अगर जैसे कांग्रेस वाले लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेज पे जाकर लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, ये राहुल गांधी के गले की हड्डी बनेंगे। ये हड्डी बन चुकी है, क्योंकि कारण क्या है कि अब जो मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, अब उनके बारे में भी ये बातें कांग्रेस वाले कह रहे हैं। उनको पता नहीं था, इतनी देर से वो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि कौन क्या है, किसकी बैकग्राउंड क्या है। तो अब ये आने वाले टाइम में CJP प्रोटेस्ट जो है वो आने वाले टाइम में एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, मेरे मानना है। अदरवाइज उनका जो सर्वाइवल है इस देश के अंदर बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि अगर वो पार्टी नहीं बनाते तो वो बैकफुट पे रहेंगे। अगर वो पार्टी नहीं बनाते तो जो स्टूडेंट जिन्होंने लाठियां खाई हैं वो इनको फिर बदनाम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस की, और आपको भी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एज ए सिटीजन आप इस चीज़ को समझो और आप इस चीज़ को एनालाइज करो, ताकि हम अपने देश की तरक्की के अंदर कुछ तो योगदान कर सकें। अगर हम लाठी लेके नहीं चल सकते, अपने घर में बैठ के आप अपना सजेशन तो दे सकते हो, एनालिसिस तो कर सकते हो, तो ताकि जो है हमारे जो देश के जो तरक्की है वो हमेशा ही चलती रहे। थैंक यू सो मच।